अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ये रेडीमेड स्टाइल की फ़्रॉक स्टिच करेंगे जो कि फ्रिलों वाली फ़्रॉक है। इसमें कार्टून्स बहुत प्यारे बने हुए थे जो कि मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैंने ये फैब्रिक कहाँ से बाय किया था। सबसे पहले इसकी नेकलाइन कटिंग करेंगे। नेकलाइन कटिंग करने के बाद इसके साथ शमीज़ अटैच करेंगे। शमीज़ इसलिए अटैच कर रहे हैं क्योंकि इसके साथ फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है, क्योंकि ये बनानी फैब्रिक है तो इसमें इसके साथ मैं अटैच करूँगी। वैसे भी मैं ऑलमोस्ट हर कपड़े के साथ ही ऐसे अटैच करती हूँ क्योंकि फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है और जो कपड़ा है ना वो बड़ा निखर के आता है, उभर के आता है। मैं अलग पट्टियाँ नहीं लगाती। बहुत कम फैब्रिक हो गए जो जिनकी मैं स्टिचिंग में पट्टियाँ अटैच करूँगी, वरना मैं पट्टियाँ अटैच नहीं करती। इसके साथ ही मैंने इसकी नेकलाइन की कटिंग करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे देखें जी, इसके साथ मैंने इसको एक फिनिशिंग के लिए यहाँ पे अंदरूनी हिस्से पे सिलाई लगाई। सिलाई जो लगाने के साथ साथ सॉरी मैं यहाँ पे थोड़े से डिकार्ड ले गई, उबकाई सी आ गई क्योंकि रमज़ान का रोज़ा खोला था थोड़ी देर पहले, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है कि उसके बाद मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करने के लिए बैठी थी। मैंने इसे आयन किया। आयन करने के बाद मैंने सेम एज इट इज़ एज ही यहाँ पे बैक साइड का जो फैब्रिक है उसे लिया और उसकी भी कटिंग की। पहले मेजरमेंट किया, 2 इंच यहाँ पे लिया और 1 इंच यहाँ पे नीचे से लंबाई ली, 3 से 4 इंच यहाँ पे आपस में मिलाते हुए इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के लिए ये देखें जी, मैंने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मैं छोटी सी पीछे से डोरी सी बनाऊंगी जो कि काफ़ी मोटी बनी। मुझे बाद में काफ़ी अफसोस हुआ कि मुझे नहीं बनानी चाहिए थी ये डोरी। इस फैब्रिक की डोरी नहीं बनती। मैं वैसे ही कपड़ा अटैच कर देती तो इसके कौन से धागे निकलने थे जो मैंने इसे डबल करके डोरी बनाई। मैं खुद ही ये सोच के पछता रही थी क्यों किया। वैसे ही अगर मैं कपड़े को ऐसे एक दोनों हाथों से खींच के करती ना तो वो बड़ी प्यारी सी डोरी बन जानी थी। ये बहुत मोटी डोरी बनी जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने हालांकि अटैच की, मैंने पहले अटैच की तो सही अटैच नहीं हुई। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने अटैच की। फिर मैंने दोबारा जब अटैच की तो फिर सही अटैच हुई। सही तो अटैच होगी लेकिन मोटी बहुत ज़्यादा लगी थी। यहाँ पे मैंने मिडल में रख के ऐसे मैंने अच्छे से कटिंग कर ली जितनी जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी। मैंने कटिंग करने के बाद मैंने इसको अटैच करना था। अटैच करने के लिए आप देख सकते हैं फिर मैंने वहाँ से एक छोटा सा शमीज़ का लोन का कपड़ा लिया जो कि मैंने इसके साथ अटैच करनी थी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आनी थी। यहाँ पे देखें जी, मैंने इसकी फिर यहाँ पे अटैच कर ली। यहाँ पे अटैच करने से पहले देख सकते हैं आप, मैं बहुत ज़्यादा मतलब इसको स्ट्रगल कर रही थी इसे अटैच करने में क्योंकि ये वो फ्लेक्सिबल क्लॉथ था, लचकदार कपड़ा था, थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। लेकिन ये देखें जी, मैंने अटैच कर ली। लेकिन अटैच करने के यहाँ पे जो मैंने इस तरफ से सिलाई लगाई थी उसमें आधी ये खुद ब खुद अटैच हो गई थी। मैं अभी आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अटैच की और क्या हुआ इसके साथ, और फिर बाद में आप लोगों के साथ मैं फर्दर डिटेल इसकी शेयर करती हूँ। ये देखिए जी, मैं कटिंग करके मैं दिखाती हूँ। बहुत से लोग अपनी मिस्टेक्स नहीं दिखाते, वो उन्हें कट कर देते हैं। मैं भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो में ऐसे ही करती हूँ, लेकिन कुछ वीडियो में मिस्टेक्स दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ ऐसे ऐसे भी मतलब हो सकता है अगर हम थोड़ी सी गलती की। ये देखें, ये ऐसे ऊपर की तरफ उबड़ के आई थी जो कि बहुत बुरी लग रही थी, उबड़ खुबड़ सी। फिर मैंने इसे दोबारा सिलाई को निकालने के बाद फिर मैंने दोबारा रफ से पैटर्न के साथ सिलाई लगाई और फिर दोबारा इसकी नीट सिलाई की जिसके बाद ये कुछ बेहतर लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया कि मैं दूसरे कपड़ों में हुक अटैच करती हूँ तो इसमें भी हुक अटैच कर लेती हूँ, लेकिन तब दिमाग में सोचा कि नहीं इसमें ना ऐसे लगाते हैं। बाद में जब लगा ली तो फिर बहुत पछतावा हुआ कि क्यों लगाई, मतलब इतनी मोटी लग रही थी। अगर मैं कपड़े को वैसे ही खींच के बनियानी कपड़े को अगर कर रहे हैं तो वो फोल्ड हो जाता है, वो रोल सा बन जाता है बड़ा प्यारा सा। यहाँ पे मैंने इसके जो शोल्डर्स थे वो अटैच किए। कंधों की अटैच करने के लिए मैंने दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल बराबर रखा। बराबर रखने के बाद मैंने इसकी कटिंग की। कटिंग देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखें जी, इसकी कटिंग कंप्लीट करते हुए फिर इसकी कटिंग यहाँ पे शोल्डर्स की कंधों की कटिंग करने के बाद आ जाती थी स्लीव्स की बारी। स्लीव्स इसकी बहुत प्यारी बनाई थी मैंने, मुझे बहुत प्यारी लगी थी। आई होप सो आपको भी प्यारी लगे। देख लें जी, यहाँ पे भी मैंने फिनिशिंग की सिलाई लगाई, लेकिन फिर मैंने सोचा रहने दी है, इसमें फिनिशिंग की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैंने वहीं पर धागे काट दिए। धागे काटने के बाद मैंने कहा यहाँ से आयन करके सिक्योर कर देती हूँ और अच्छे से यहाँ पे जो दोनों साइड पे मोटी मोटी सिलाइयाँ आ रही थी ना उन्हें मैं सिक्योर करने के लिए यहाँ पे सिंगल सिलाई लगा रही थी कि ये सिलाइयाँ जो वो बोदर ना करें। वो वहाँ से मोटा मोटा कपड़ा उभरा हुआ उबर खुबर सा बड़ा बुरा सा लग रहा था। लेकिन ये देखिए जी, हमारे फैब्रिक का प्रिंट कितना प्यारा है, आप प्रिंट चेक करो। यहाँ पे मैंने इसे आयन कर लिया। आयन करने के बाद इसकी लुक बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। फिर बाद में मैंने कहा चलो जी ठीक है, अब इसमें फ्रिल अटैच करना है। फ्रिल अटैच करने के लिए मैंने सेफ्टी पिन वाला मेथड अपनाया, जो कि सेफ्टी पिन लगा के कहते हैं ना कि यूट्यूब पे अक्सर ऐसे करें। मैंने वही मेथड अपनाया, लेकिन उससे कुछ नहीं बना मुझे। फ्रिल में कोई भी चुनट पड़ी ही नहीं।
फिर मैंने सोचा कि ये शायद बारीक कपड़ों में ज़्यादा काम करता है ना कि मोटे कपड़ों में। फिर मैंने सुई धागा लिया, सुई धागे के साथ फिर मैंने हैंड स्टिचिंग से इसकी जो चुनटें हैं ना, मैंने सारी हैंड स्टिच से डाली। यानी कि मेरे पास दूसरी मशीन नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये हाथ से सिलाई करने वाली मशीन है, तो इस वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर मैंने उसे हाथ मतलब सुई धागे के साथ ऐसे मैंने दे के और मतलब थोड़े थोड़े डाल के चुनटें डालने के बाद मैंने उसके ऊपर स्टिच करके उसे पक्का कर लिया। पक्का करने के बाद मैंने इसकी जो फ्रिलें हैं उनके साथ अटैच करने, सबसे पहले मैंने बॉडी के साथ अटैच की थी फ्रिलें, फिर फ्रिल के नीचे एक फ्रिल और उसके नीचे फिर एक रफल, यानी कि फ्रिल कह लें, रफल कह लें, जो मर्जी आप इसे कह लें, जो आपका मतलब अच्छा लगे या ईजी लगे। यहाँ पे बाजू की बारी आ जाती है, बाजू में भी ऐसे ही फ्रिलें डालनी थी बाजू में, क्योंकि मुझे इस स्लीव्स का नाम नहीं आता। अगर आपको आता है ना तो प्लीज़ काइंडली कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें मैंने अभी अटैच करती हूँ तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ, दिखाती हूँ बल्कि आपको कि इसका नाम मतलब कैसी स्लीव्स ये तैयार हुई, और आप मुझे इसका नेम बताइएगा काइंडली कमेंट में, क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं आता और कुछ चीज़ों का जिनका आपका नेम नहीं आता आप उसको वो बॉदर करती हैं। है तो ये स्लीव्स ही, लेकिन डिज़ाइनिंग स्लीव्स इन्हें कहा जाता है ज़्यादातर कि ये डिज़ाइनिंग वाली स्लीव्स हैं। ये देखें जी, अभी यहाँ पे हम फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा रहे हैं। फिनिशिंग के लिए मैं ऊपर से इसकी पफ स्लीव रखूँगी और नीचे से ऐसी स्लीव्स रखूँगी जिनके आगे ना इलास्टिक अटैच होगी। ये देखिए, सबसे पहले ऐसे करके फिर स्लीव्स को हम लोगों ने उसके बॉडी के साथ अटैच करना था। बॉडी के साथ अटैच करने के लिए मैंने गुम सिलाई का यूज़ किया। फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसकी सिक्योर करके, इसे अच्छे से सिक्योर करके यहाँ पे स्टिचिंग की, और स्टिचिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारी सी लुक आ रही थी इसकी। यहाँ पे मैंने इसको मतलब उसकी पफ की जो स्टिचिंग थी वो की, फिर मैंने इसके आर्म होल्स के साथ इसे लगा के देखा कि हाँ जी ये पूरी हो रही हैं। हाँ जी पूरी हो रही थी। तो फिर मैंने ये 3-4 से 4.5 साल के बच्चे की ऑलमोस्ट ऐसी ही फ्रॉक स्टिच करें तो बहुत प्यारी लगती है। अगर आप बाज़ार से रेडीमेड बाय करने जाए ना तो आपको पता चले ये बहुत महंगी ऐसी फ्रॉक्स मिलती हैं, और ये फैब्रिक बहुत प्यारा था। ये ऐसे प्योर, यानी कि जो कहते हैं ना कि आप फॉरनर फैब्रिक, यानी कि बाहर का कपड़ा था वो ही था। पता नहीं कौन से मुल्क का कपड़ा था। ये मैंने फ्ली मार्केट से लेके आई थी, लेकिन वहाँ पे कट पीस ऐसे सेल होते हैं जो कि बाहर से कट पीस आए होते हैं। और फिर देखें जी, मैंने इसे अच्छे से स्टिचिंग कर ली। स्टिच करने के बाद इसकी आप लुक चेक कीजिएगा, कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। हाय हाय, देखिएगा, ये देखें जी, ऐसे मैंने सारी इसकी स्लीव्स को अच्छे से अटैच किया। अटैच करने के बाद की लुक देखें आप, वाह वाह। अब मैं इसकी गुम सिलाई लगाऊंगी। गुम सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़ों को ऐसे रोल बना के सीधे की तरफ ऐसे उल्टा दिया। उल्टाने के बाद फिर उल्टी साइड से दूसरा कपड़े का पीस लिया और ऐसे ऊपर नीचे रख के इसका रोल बना के, शवारमा बना के मैं खाने लगी थी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसके बाजू अटैच कर रही थी, स्लीव्स अटैच कर रही थी। ये देखें जी, कंधों के मतलब उसे सिक्योर कर रही थी कि गुम सिलाई में आए और बड़ी प्यारी सी लुक दे। यहाँ पे देखें जी, ये दोनों साइड्स पे अटैच होगी। हालांकि ये चुभने वाला फैब्रिक था नहीं, लेकिन मेरे ऐसे दिमाग में आया कि इसकी ना गुम सिलाई लगाते हैं, वो बड़ी प्यारी लगेगी। ये फिर मैंने इसकी गुम सिलाई यहाँ पे कंप्लीट करते हुए मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसे निकालना कैसे है। हमने जिस तरह ये पहला वाला बाजू अटैच किया है उसी तरह हम दूसरा बाजू भी अटैच करेंगे, लेकिन दूसरे बाजू की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। वीडियो पहले ही 13 से 14 मिनट की होगी, जो कि बहुत लंबी है। ऐसे करेंगे जैसे कि गुम सिलाई जैसे हम लोग पैचेस लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है। ये देखें जी, यहाँ पे मैं ऐसे खींचती हुई मतलब निकालती जा रही मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। फिर हाय 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 क्या हो गया, देखिए फिर बाजू ऑलमोस्ट निकल आया। निकलने के बाद इसकी लुक चेक करें, वाओ, ये देखें कितनी फिनिशिंग आई है दोनों साइड पे। अच्छा, जो सबसे पहले ज़रूरी होती है ना, रेडीमेड क्लॉथ में अक्सर फिनिशिंग नहीं होती, और बहुत सारे क्लॉथ्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग महंगे खरीदते हैं, उनमें थोड़ी बहुत फिनिशिंग होती है। अगर हम लोग ऐसे ही घर पे स्टिच कर लें, ऐसे कोई फैब्रिक ला के, ये देखें अब ये फैब्रिक जो है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 100 से 200 का पीस आया होगा, जो कि मैंने फ्ली मार्केट से खरीदा था, यानी कि अतवार बाजार से खरीदा था। और वहाँ पे 4 पे उन्होंने कट पीस लगाए हुए थे। हालांकि कोई स्टिचिंग क्लॉथ नहीं थे, ये खुले क्लॉथ मिला था फैब्रिक, जो कि मैंने कटिंग में आपको दिखाया था कि मेरे पास 1 से 2 मीटर का ये फैब्रिक था, जो कि 100 से 200 का आया था। लेकिन अगर आप इसकी मार्केट में रियल प्राइस देखें तो बहुत ज़्यादा होगी। फ्लिक मार्केट से हमें मुनासिब कपड़े मिल जाते हैं, मुनासिब प्राइस पे मिल जाते हैं, और हम लोग खरीदते नहीं, हम लोग अकड़ में मर जाते हैं। तो ऐसा ना किया करें, उन्हें खरीदा करें और उन्हें पहनने के काबिल बना लिया करें। बड़े प्यारे होते हैं और मुनासिब प्राइस में मिल जाते हैं। और अगर कुछ, मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को देखा है वहाँ से बाय करते हुए। इसके बाद मैं स्लीव
स्लीव्स में ऐसे इलास्टिक अटैच करने वाली थी। ये देखें जी, इलास्टिक जो है मैंने उसके लिए आगे से कपड़े को फोल्ड नहीं किया था क्योंकि इसमें कौन से धागे निकलने थे या सिलाई निकलने का खतरा था, इसलिए मैंने वैसे ही पकड़ के उसे खींचते हुए इलास्टिक अटैच की। इलास्टिक अटैच होकर बहुत प्यारी लगी थी, स्वेयर सच्ची। आप देखिएगा, लास्ट पे देखिएगा कितनी प्यारी 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 प्यारी, मुझे बहुत प्यारी लगी थी इसकी लुक। मैंने अपने ही शर्ट बनानी थी जैसे कि मैंने कटिंग की वीडियो में आपको डिस्कस किया था, लेकिन इसके ऊपर कार्टून होने की वजह से मम्मा ने मना कर दिया। लेकिन मुझे इसकी शर्ट बहुत प्यारी लगी थी अगर मैं बनाती तो। ये देखिए जी, अब इसकी फाइनल लुक देखने के लिए तैयार हो जाए। इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी लग रही थी सच्ची में। ये देखो कितनी प्यारी स्लीव्स, और इनकी फिनिशिंग चेक करो तुम कितनी प्यारी आई है। यहाँ पे स्लीव्स की ये देखें पूरी की पूरी स्लीव्स, ऊपर पफ है, नीचे इसकी लास्ट के अटैच हुई है। मुझे इस स्लीव्स का नाम नहीं आता इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो काइंडली मुझसे शेयर कीजिएगा। बहुत प्यारी इसकी फिनिशिंग आई थी, मुझसे इलास्टिक दिखाई नहीं गई उसकी। ये देखें यहाँ पे दिखाएगी ये थोड़ी सी, तो बड़ी प्यारी इसकी लुक आई थी। फाइनली हमने इसकी कंप्लीट किया है इसकी। फिर हमने इसकी जो फिटिंग की सिलाई थी वो मैंने लगाई, मुझे फिटिंग बहुत कम लगाई थी, फिर मैंने ज़्यादा फिटिंग इसकी की। और इसके बाद हमने नीचे वाली फ्रिल्स को अटैच करना शुरू कर दिया 1 बाय 1 करके। 3 फ्रिल्स थी, 3 की 3 लास्ट वाली फ्रिल्स जो थी ना फ्रिल, उस पर मैंने पिको करवाई थी और बहुत प्यारी ग्रेस दे रही थी। पिको की वजह से वो थोड़ा सा कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया था, यानी कि ऊपर को मुड़ गया था, लेकिन वो बड़ी प्यारी सी उसकी लुक आ रही थी। ओवरऑल फ्रॉक अगर आपने देखी है स्टार्ट में तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये बहुत प्यारी लग रही थी स्टिचिंग होने के बाद, और पहनी हुई तो और भी ज़्यादा प्यारी लगेगी। ईद के लिए अगर आपने फैब्रिक बनाने हैं, कपड़े बनाने हैं, तो काइंडली ऐसे बनाए, बहुत प्यारे लगते हैं। और अगर आप पार्टी वेयर और डेली वेयर और आम तौर पे भी, ये फैब्रिक बहुत अच्छा है। और फैब्रिक जो है वो मतलब बहुत प्यारे 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 कपड़े बनते हैं इस फैब्रिक से, तो आप लोग खुद भी स्टिच कर सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ देखें जी, मेरी स्टिचिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाली थी, क्योंकि ये थोड़ी सी यहाँ पे चुनौटें और रहती थी, और चुनौटें थोड़ी कंप्लीट करने के बाद जी मेरी सारी की सारी वीडियो हो जानी थी कंप्लीट। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करती जा रहा हूँ कि अगर आपको मेरी ये एफर्ट और मेरी ये स्टिचिंग की वीडियो प्यारी लगी है या अच्छी लगी है या आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो काइंडली इससे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आने वाली थी उसकी आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। यहाँ पे मुझसे चोटें नहीं पड़ी थी, धागा मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा लंबी फ्रील थी, तो मैंने अपनी भतीजी को कहा कि बड़ी वाली जो भतीजी से कहा कि तुम मशीन को हल्का हल्का घुमाओ और मैं यहाँ से सुई के साथ छोटी छोटी चुनटें डालती हूँ थोड़े थोड़े फासले पे। और फिर मैंने यहाँ पे आए, हम दोनों ने मिल के यहाँ पे इसकी चुनटें डाल कर और इसका काम सारा किया तमाम, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसे कंप्लीट होने में। यहाँ पे फ्रीलें लगानी थी, फिर कभी मशीन का धागा निकल जाता था बार बार, फिर धागा डालो फिर करो, और ऐसे करते करते यानी कि हमारी फ्रॉक, यानी कि मिलजुल कर काम करते करते हमारी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग हो गई कंप्लीट। आज ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट कटिंग का मैंने सेपरेट से आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें कि सिर्फ मैंने कटिंग बताई थी कि लेयर्स की कटिंग कैसे करनी है। और फ्लेक्सिबल क्लॉथ है तो इसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि फ्लेक्सिबल क्लॉथ को कैसे ट्रिकी हो गए, मतलब ट्रिक कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है जिससे कि इसकी कटिंग ईजिली हो जाए, वरना मतलब ये मुड़ जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि दोहरा सा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पिको हुई है ना वहाँ से हो जाता है। तो इसी के साथ फिर मैं आपसे वीडियो के एंड पे मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। और अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। सच मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं, लेकिन फिर भी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ये देखें जी फाइनल लुक, इसके बाद अल्लाह हाफिज़। आई होप यू लाइक इट। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।